जिसको हनुमान जी दृष्टि डालेंगे जिस पर, उसका रोग और पीड़ा सब समाप्त हो जाएगा, है ना। इसलिए जब भी हम मंगल भवन मंगल हारी बोलें तो आप लोग सब बोलिए प्रेम से, बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे, राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई बिना बुद्धि विद्या का नहीं था, कोई बिना लक्ष्य का नहीं था, है ना। और इतना ही नहीं कि दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के दुख होते हैं। दैहिक दुख, रोग बीमारियां, दैविक दुख, भूकंप, महामारी, सुनामी, बाढ़, ये दैविक दुख। अब भौतिक चोरी, डाका या फसल बर्बाद हो जाना, घाटा लग जाना, ये है भौतिक कष्ट। ये राम राज में कभी नहीं हुआ, ना कोई रोगी हुआ, कोई रोग बीमारी नहीं हुआ, न किसी की अकाल मृत्यु हुई, न फसल नष्ट हुआ, न किसी प्रकार की अराजकता हुई। और सबसे बड़ी बात, राम राज की सबसे बड़ी बात वो क्या थी कि सब नर करहि सब नर करहि परस्पर प्रीति। पूरे राज्य के लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, कहीं ईर्षा द्वेष नहीं था, दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं था। और चले सदा मार्ग श्रुति नीति, और सब वेद मार्ग पर चलते थे। कोई अनुचित कर्म नहीं करता था, है ना। ये हुई राम राज की बात। और रावण राज में क्या था, गौर से सुनना भाई, कथा का मतलब यही है कि आपको कुछ मिल जाए। रावण राज में क्या था, अरे रावण से केवल देवता और मनुष्य ही नहीं पस्त थे, त्रस्त थे। रावण का अपना जाति समाज परिवार भी त्रस्त था रावण से। कैसे कि जाके डरे सुर असुर डराही, असुर डराही, अतिसिर बिना अन्ना बताओ, देवता मनुष्य तो उनके दुश्मन थे, डरते थे रावण से, लेकिन असुर तो उसके जाति थे, है ना। लेकिन असुर भी रात में नींद नहीं आती थी और दिन में अन्न नहीं खाते थे रावण के डर से। बताओ, उसका समाज में शांति थी? बोलो। राम राज में देखा, कंपैरिजन करो रावण राज का। क्यों? राम राज की क्या विशेषता थी? सभी सुखी थे, सभी प्रसन्न थे। तो देखो भाई, राम राज्य में बड़े बुजुर्गों का आदर होता था, है ना।
सबकी बात सुनी जाती थी, सबकी बात मानी जाती थी, है कि नहीं? रामराज में देखते थे ना, राम जी बंदर भालुओं से भी परामर्श करते थे कि नहीं? बोलो, कोई काम करते थे तो सबसे परामर्श करते थे। देखो, राम जी के राज में मंत्री थे सुमंत, और राम जी के दल में मंत्री थे जामवंत, और रावण राज में मंत्री था मालवंत। तीनों जगह वंत 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 लगा हुआ था। बोलो, रावण का मंत्री मालवंत और बानरी सेना का मंत्री जामवंत, और राम जी के अयोध्या का मंत्री सुमंत, है ना? तीनों जगह मंत्र लगा हुआ था। मेरे प्यारे, देखो, अयोध्या में बड़े बुजुर्ग थे सुमंत, तो उनके साथ राम जी का क्या व्यवहार था, और लंका में बड़े बुजुर्ग थे मालवंत, तो उसके साथ रावण का क्या व्यवहार था। जरा कंपैरिजन कर लो, समझ में आ जाएगी बात। अब ये संदेश लेके जाना, यहाँ से जो संदेश लेके जाना, तो देख लो भाई, एक्सपीरियंस कितना भी हो जाए, अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो बेकार है। एक्सपीरियंस इज बेटर देन एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन इज बेटर देन एक्सपीरियंस। हम जानते बहुत लेकिन करते कुछ नहीं, तो क्या फायदा? बोलो, क्या फायदा है ना? जो हम जानते हैं उसको करें तब फायदा है ना? ज्ञान को क्रिया में उतारे तब लाभ है। ज्ञान केवल ज्ञान है, अपनी जगह पे रह जाए तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं है ना? तो देखो, अयोध्या में थे सुमंत और लंका में थे मालवंत, और रिश्ता में सबको एक ही बात मत समझ लेना, सब ये कहीं भाव में नहीं बिकने वाला है। हर चीज का रेट अलग अलग होता है। तो समझ रही होगी कि और बाबा जी आते होंगे, वैसे ही बाबा जी सावधान। जब सुमंत जी राम जी के यहाँ आए, राम जी के निवास पर आए, तो क्या कहा, क्या लिखा गोस्वामी बाबा ने? लिखा कि राम सुमंत ही आवत देखा, आवत देखा, अरे आदर की पिता सब देखा, आवत देखा, आवत देखा, आदर की पिता सब देखा। सुमंत जी को पिता के समान आदर किया भगवान राम ने, है ना? लेकिन वही मालवंत आए रावण के यहाँ, है ना? मंत्रणा देने की तात अनुस्तव नीति विभूषण अशोभुर्धर हूँ जो कहत विभीषण। मालवंत आया रावण को कहने की, रावण अरे तुम्हारा भाई विभीषण तो एकदम नीति शास्त्र का PhD किए हुए है ना? नीति शास्त्र का सबसे बड़ा विद्वान है? तो रावण क्या कह रहा है? रिपूत कर सुखात सट दो, दूरी न करो यहाँ, हटाओ मेरे सामने से, हटाओ। यही आदर है। आज किसी ने कहा कि भाई बुजुर्गों के साथ यही, बुजुर्गों को यही सम्मान करते हो, तो रावण क्या कहता है? अरे आदर तो ही कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ, न तो क्या करते, बूढ़ भय न तो मरते तो, बूढ़ा हो गया ना तो मार डालता। अभी तो डांटिए रहा हूँ ना, मार डालता, लेकिन बूढ़ा जान के छोड़ रहा हूँ। देखो रावण का क्या हुआ, और जिन्होंने बुजुर्गों का आदर किया उनका क्या हुआ? बोलो।
किसका सर्वनाश हुआ और किसका विकास हुआ? जहां बड़े बुजुर्गों का कद्र है, आदर है और सर्वसम्मति से कोई काम किया जाता है, वहां उत्कर्ष है। और जहां अपने मन का किया जाता है, वहां पतन है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़े बुजुर्गों की बहुत बड़ी अहमियत है मेरे प्यारे। ये कहावत सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि किसी गांव में आग लग गई, सब लोग तो भाग खड़े हुए, लेकिन दो व्यक्ति मरने को मजबूर थे। कौन कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा उस गांव में रहते थे। लंगड़ा भाग नहीं सकता था और अंधा देख नहीं सकता था। वो भागता भी तो उधरे भागता जिधर आग लगी थी, है ना? ये कहावत नहीं है, बहुत बड़ा संदेश है। संदेश क्या है? आज भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे राष्ट्र में, विश्व में अराजकता की आग लगी हुई है, टेंशन की आग लगी हुई है, दंगा फसाद की आग लगी हुई है, भेदभाव से नाना प्रकार से हमारा समाज टूट रहा है, बिखर रहा है, आग लगी हुई है। ये आज भी बच सकते हैं, जैसे अंधा लंगड़ा बच गए। कैसे बच गए? अंधे ने लंगड़ा से कहा कि देखो भाई, तुम्हारा पांव है, तुम भाग सकते हो, है ना? ये लंगड़ा ने अंधे से कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पांव हैं, तुम भाग सकते हो। और अंधे ने लंगड़ा से कहा कि तुम्हारी आंख है, तुम देख सकते हो, हम दोनों कंप्रोमाइज कर लें, है ना? तो अंधे ने लंगड़ा को कंधा पर बिठा लिया और लंगड़ा जो है राह बताया, क्योंकि उसकी आंखें थी, दिख रहा था, और अंधा का पांव सही सलामत था। अंधा भागा, लंगड़ा राह दिखाया, दोनों आग से बच गए। आज भी हम बच सकते हैं, लेकिन फॉलो करो इस बात को। आज भी आग लगी हुई है और हम जलने पर मजबूर हैं। कौन? दो जलने पर मजबूर हैं। कौन? तो अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जवानी में तो पांव है, ताकत है, लेकिन अनुभव नहीं है, अनुभव की दृष्टि नहीं है, जवानी अंधी है। और बुढ़ापे में पांव तो नहीं है, शक्ति तो नहीं है, लेकिन अनुभव की आंख है, अनुभव की दृष्टि है। तात्पर्य आज भी अंधी जवानी, जवान लोग और लंगड़ा बुढ़ापा, लंगड़े बूढ़ों का सहारा ले, उनके अनुभव से लाभ उठाएं, तो आज भी हम अराजकता की आग से बच सकते हैं।